कंपनी क्रिएट करते समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली चीज़ है ये फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग। टैली में जो बेसिक यूज़र्स होते हैं जिनको टैली बिल्कुल नहीं आता है और जो जल्दी जल्दी स्विच हुए होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। देखिए नेम वगैरह आप डाल दोगे, मेलिंग नेम भी डाल दोगे, एड्रेस भी डाल दोगे, स्टेट भी डाल दोगे, कंट्री भी डाल दोगे, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब कुछ डाल लोगे एकदम बिल्कुल सही सही। बात यहाँ पे आएगी कि यहाँ पे ये इसका क्या रोल होता है फाइनेंशियल ईयर का। तो देख लीजिए, बहुत कायदे समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, क्या डेट यहाँ पढ़नी चाहिए। 2024 अगर यहाँ पे लिखा है तो क्या 2024 ही होना चाहिए, मंथ क्या यही होना चाहिए, डेट क्या यही होना चाहिए। आज के टॉपिक सिर्फ इसी पे डेडिकेटेड है। और बुक बिगिनिंग क्या होता है ये। मैं इसरार अहमद आ गया हूँ टैली की स्पेशल क्लास में। स्किल टेक IITM से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, स्किप ना करिएगा क्योंकि स्किप करने से नॉलेज भी स्किप हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। अगर ये आ गया तो समझ लीजिए कंपनी आगे क्रिएट करना, और अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए कंपनी क्रिएट करना नहीं आया, और अगर ये नहीं आएगा तो वाउचर एंट्री नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का हम लोग यहाँ पर ये कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या 2024 की जगह 2020 होना चाहिए, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम 4 साल पहले का अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो 4 साल पहले का साल बदलेगा, मंथ और डेट वही रहेगा। साल बदलेगा, 4 साल पहले का साल यहाँ पड़ेगा और मंथ और डेट सेम रहेगा। तो 4 साल पहले क्या डेट क्या था, चलो यहाँ पे हम पहले कंपनी लिख देते हैं। तो ये सब तो हम फिल कर लेंगे, तो इसमें अगर नहीं भी फिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे 2020 कर देते, 4 साल पहले का जो साल था वो वही रहेगा जिस साल का हम फाइनेंशियल ईयर बना रहे हैं। कंपनी जिस साल की कंपनी बना रहे हैं वो साल यहाँ पर पड़ जाएगा। अब 4 साल पहले किस मंथ में और किस डेट में हमने कंपनी को ओपन किया था, यहाँ पर वो पड़ेगा। मतलब कि साल ये वही रहेगा। इसका मतलब 4 साल पहले जिस डेट में और जिस मंथ में हमने कंपनी को लॉन्च किया था वो डेट वो मंथ पड़ेगा, और 4 साल पहले का साल जाहिर सी बात है वही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर बता दी कि मैंने 2 तारीख को कंपनी ओपन किया था और 2 अगस्त था, 2 अगस्त। ये 4 साल पहले का मंथ और डेट था जब मैंने कंपनी ओपन किया था, और मैं 4 साल पहले का अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर हम कंपनी को, अच्छा बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ पे पासवर्ड कैसे डालते हैं। सो यहाँ पे अगर आपने F12 नहीं किया तो F12 कर दीजिएगा। F12 करके ये वाले फीचर को ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे यूजर एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे इसको यस कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एडमिन और यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड जो भी है 123321 123321। एंटर 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 और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे वही एडमिन, एंटर 123 और 321 एंटर कर देते हैं। यहाँ पे उन फीचर को हमें ऑन करना होता है जिस फीचर का यूज हम इस कंपनी में करने वाले हैं। सो अभी यहाँ पर हम लोग को कोई भी फीचर को ऑन नहीं करना। मैंने यहाँ पे बैक स्पेस देख के, यहाँ पर भी दोबारा बैक स्पेस देख के मैंने इसको नो कर दिया है, और जो फीचर दिख रहे होंगे सारे फीचर को हमें नो कर देना है। यहाँ पर ये मेंटेन अकाउंट, क्योंकि हम अकाउंट का काम करेंगे, इतना तो करेंगे ही ना। अकाउंट के काम के लिए तो टैली मैंने स्टार्ट किया है, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यस ही रहता है। इसको नो नहीं कर सकते आप, क्योंकि पहले तो काम होगा अकाउंट का, तो अकाउंट तो ऑन होना कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए बहुत ध्यान से, जो प्रॉब्लम वहां पे डेट में आई थी वही चीज यहाँ पर भी हम लोग को दोबारा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है 2017, मतलब ये है कि हमको जो हमने 2020 की बात हमने किया था उसी डेट में फिर से इसको हमें सेट करना पड़ेगा। जिस डेट में मैंने कंपनी को सेट किया था उसी डेट में फिर से करना पड़ेगा। तो इसका एक पीरियड सेट होता है, Alt F2। क्या होता है? Alt F2। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर था वो क्या था?
2020, ठीक, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब से कब तक? 31 मार्च। अब ये फाइनेंशियल ईयर पूरा बताना पड़ेगा 2021 तक, मतलब कि 1 अप्रैल जो उसका फाइनेंशियल ईयर मंथ होता है और ईयर वही पड़ जाएगा 2020 का। और यहाँ पर 1 साल का पूरा ड्यूरिंग टाइम सेट करना पड़ेगा, 1 साल पूरा बताना पड़ेगा। यहाँ पे बुक बिगनिंग से मतलब नहीं है कि 1 अगस्त जो हम लोगों ने डाला था वहां पर, यहाँ पे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे वो पड़ेगा 1 साल का पूरा ड्यूरिंग पीरियड, 1 साल का पूरा एक साइकिल जो होता है वो यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा। 31 मार्च 2021, 1 साल का जो साइकिल होता है इसका, वो 31 मार्च को क्लोज होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये पूरा साइकिल चलता है और 1 साल का होता है, मतलब 2020 से लेके 2021 तक। तो यहाँ पे Alt F2 में हम लोग को ये डालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? अभी देखिए यहाँ पर 2021 दिखा रहा है और ये अभी करंट डेट भी 2020 दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2020। तो क्या ये राइट है? नहीं, ये रॉन्ग है। करंट डेट जो होनी चाहिए वो डेट होनी चाहिए 2020 में, मतलब 4 साल पहले किस डेट और किस मंथ को मैंने कंपनी को लॉन्च किया था, पहली बिलिंग मैंने किस डेट को किस मंथ को बनाई थी। तो यहाँ पर F2 कर देंगे। F2 दिख रहा है, डेट करंट डेट होता है और यहाँ पर 2 अगस्त 2020। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जब पहली बार हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेंगे, कंपनी एक्सेप्ट करा लेंगे, तो Alt F2 करना पड़ेगा। वहाँ पे हमें 1 साल का साइकिल को सेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर से और लास्ट तक 31 मार्च तक। और फिर जो हम लोग ने कंपनी बनाते समय जो बुक बिगनिंग में डेट डाला था, वो डेट F2 में मुझे यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। दोस्तों, डेट को लेके एक प्रॉब्लम और आपको देखने को मिलती है। अगर आपने यहाँ पर कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगर करंट डेट और पीरियड चेंज नहीं किया है अगर, तो जब आप डायरेक्ट वाउचर में आ जाते हो तो वहां पर आप जब देखोगे, लाइक मैंने यहाँ पे एक सैलरी पेमेंट किया, सैलरी मैंने पेमेंट किया है 8000, एंटर किया और कैश से पेमेंट किया। अब देखिए यहाँ पर जब हम एक्सेप्ट करा रहे होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरर मैसेज आ रहा है 2 अगस्त 2020। मतलब कि जब मैंने जो फाइनेंशियल ईयर दिया था वो 2020 का दिया था, जो कि अभी यहाँ पर सेट नहीं है, 2017 सेट है। और करंट डेट जो दिया था वो 2 अगस्त 2020, मतलब इन दोनों को प्रॉपर सेट करना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले 20 से अलामत ये है कि 20 से 21, मतलब कि Alt F2 करेंगे, यहाँ पर 20 याद रखिएगा। Alt F2 मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 लिख देंगे जो वहाँ पे दिख रहा था, और 1 साल आगे का ईयर लिख देंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 साल का कंप्लीट होता है। 20 वहाँ पे एरर दिखा रहा था, 20 से 21 हम लोग को यहाँ पर लास्ट में देना पड़ेगा, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। एंटर कर देते हैं। अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, देखिएगा, है ना, अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक चीज तो मैंने सेट कर दिया, दूसरी चीज अभी रह गई है कि बिलिंग डेट, जो पहला बिल जो बनने जा रहा है वो 2 अगस्त का है। मैंने यहाँ पे स्किप किया, F2 किया और यहाँ पर 2 अगस्त 2020 एंटर कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे और ये अब एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी रही क्लास? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखने की कोशिश किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे अभी नए हैं तो इसको बहुत जल्द आप सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके हमारी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।